सेविका, सहायिका और अभिभावकगण को मेरा नमस्कार। मैं अनीता अंशु आज अपने एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मेन जो यह वीडियो बनाने का मेन मकसद यह है कि अभी जो मेरी सेविका और सहायिका डरी सहमी सी है इस चयन मुक्ति के लेटर से, तो मैं उन सेविका और सहायिका को यह बताना चाहती हूँ कि मैं जिलाध्यक्ष अनीता अंशु खुद चयन मुक्त हूँ। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि अभी जमुई परियोजना की एक सेविका जो प्रखंड अध्यक्ष है, जिनका नाम पूनम ठाकुर है, वह अभी मुझसे मिलने के लिए आई है। यह जो चयन मुक्ति का जो सेविका और सहायिकाओं का लेकर के परेशान होकर के आई है मिलने के लिए कि चले दीदी के पास इसका कुछ जानकारी मिल जाए। तो सोचिए अभी यही 7 साढ़े 7 का समय है और इस रात में भी वह सेविका अपने अभिभावक के साथ आई हैं। और सोच लीजिए आप सब कि परियोजना स्तर की लीडर हो या जिला स्तर की लीडर हो या राज्य स्तर की लीडर हो, कितना प्रेशर उन लोगों पर रहता है कि ना उन्हें दिन दिखता है ना रात दिखता है। यह सोच करके वह चल दी कि नहीं, मेरी सेविका और सहायिका काफ़ी परेशान है, दीदी के पास जाए, उनसे मिले और मिलने के बाद कुछ जानकारी प्राप्त हो जो उन लोगों में, सेविकाओं में और सहायिकाओं में उस जानकारी को शेयर किया जाए। इसलिए अब चलिए हम सभी प्रखंड अध्यक्ष से आप लोगों को मिलाते हैं और मिला करके आगे की जानकारी आप सबों के पास शेयर करते हैं कि चयन मुक्ति की रणनीति क्या होनी चाहिए। आइए चलिए। अब देखिए मैं आई हूँ, अब मेरे अपनी जमुई परियोजना की प्रखंड अध्यक्ष पूनम ठाकुर से आप लोगों को मिलवाती हूँ, जो इतनी रात में ये सारी सेविकाओं का परेशानी को देखते हुए आई हैं जानकारी लेने के लिए कि अगला रणनीति क्या होगा। ये तो मेरी सेविका हुई, मेरी फ्रेंड हुई, मेरी बहन हुई, लेकिन इनको तो लीडर भी हम बनाए हैं, तो इनको तो खैर यह सोचना ही होगा कि मेरी सेविकाओं के साथ क्या हो रहा है ये हड़ताल के समय में। लेकिन मैं उनके अभिभावक को यह धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी रात्रि में सारी सेविकाओं को की परेशानी को देखते हुए वह पूनम ठाकुर को साथ लेकर के आए हैं। सबसे पहले मैं इनका एक धन्यवाद करती हूँ। अब आइए और मैं आपको अपने प्रखंड अध्यक्ष से मैं मिलवाती हूँ, इनसे रूबरू करती हूँ कि यह किन परेशानियों को लेकर के मेरे पास आई हैं कि सेविकाओं के साथ क्या हो रहा है, सेविकाएं कितनी अपने आप में डरी हुई है। क्या पूनम बोलो क्या बात है? रात में जैसे व्हाट्सएप में कोई सेविका के द्वारा ही मैसेज डाला गया चयन मुक्ति का लेटर। उसमें बहुत सारी सेविकाओं का 79 सेविका का चयन मुक्ति का नाम दिया, अनुशंसा का लेटर दिया हुआ है। इसीलिए बहुत सारी का कॉल आ रहा था कि क्या प्रक्रिया है, हम लोग चयन मुक्त हो गए, क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारा दिक्कत था। उसी कारण आपसे सोचे कि मिल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ परामर्श, कुछ डिस्कस करने के लिए कि क्या आगे का क्या होगा, क्या रणनीति क्या है। जैसे दीदी ना कि रात में कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज आया, कोई सेविका के द्वारा मैसेज भेजा गया, तो उसमें हम लोग का चयन मुक्ति का अनुशंसा का लेटर, उससे बहुत सेविका सब डरी हुई है, कुछ के मन में कुछ है, वही थोड़ा क्लियर करने के लिए कि क्या है नहीं है,
तो दीदी से जाके थोड़ा मिलते हैं। जैसे इस संदर्भ में क्या किया जाए, आगे क्या रणनीति होगा? अब तो जो था चयन मुक्त सरकार के द्वारा, चाहे जो लेटर द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा आ ही गया, तो उससे हम लोग तो चिंतित नहीं हैं। फिर भी थोड़ा सेविका हम लोग पर जो विश्वास कर रहे हैं उसके समर्थन में क्या करना चाहिए ताकि उन लोग को विश्वास हम लोग पर बना रहे, बरकरार रहे? इसके सामने हम लोग आपसे परामर्श लेने के लिए हैं। देखिए दीदी, एक कोई सेविका भी क्या करे, एक देखिए मैसेज इस तरह का आता है, कोई सेविका ही मैसेज कर रही हैं, कितना बरकरार रही हैं, लिखी हैं कि सेविका चयन मुक्त हो गई, तो वह वर्तमान में सेविका है ही नहीं। और जब सेविका ही नहीं है तो हड़ताल कैसा? अब भी वक्त है, जो सेविका हड़ताल में है वो किसी के बहकावे में ना रहे और कार्यालय में मिलकर योगदान दे और चयन मुक्ति को वापस लेने की अपील करें। अब बताइए, अब सेविका को इस तरह से बरगराएगी तो वो तो डरी हुई तो खुद है ही सेविका, और उनको डराने का काम किया जा रहा है। तो बताइए अब करेंगी क्या? अरे पूनम बताओ, चयन मुक्त तो तुम भी है, हम भी हैं। और बताइए मेरी सेविका, इसमें क्या दिक्कत है? समूचे बिहार की सेविका चयन मुक्त है। चयन मुक्त से डरने की कोई बात ही नहीं है, हम क्यों डरें? ऐसा हुआ है क्या कि समूचे बिहार की सेविका को एक बार चयन मुक्त कर दिया जाएगा? यह संभव नहीं है। लेकिन यह सरकार जो है यह डराने की प्रक्रिया में लगी हुई है कि हाँ सेविका मेरी कैसे डरे, और वही काम मेरी सेविकाएं, मेरी सहायिकाएं कर रही है कि हाँ हम योगदान दे दें, हम क्या करें, हम नहीं करें। अरे एक डिसीजन है कि हम सभी बहनों को एक साथ एक आवाज़ में हड़ताल पर डटे रहना है। सारा जितनी प्रक्रिया है वह सब जो हम लोगों को चयन मुक्त करने की प्रक्रिया निकली या जो भी डराने धमकाने की प्रक्रिया निकली, यह छठ पर्व खत्म हो जाएगा। इसलिए कि तो 10 दिन ब्रेक मारा गया, क्यों? कि दिवाली है, छठ है, तो दिवाली छठ को, यह महिला का पर्व है, तो महिला का पर्व को देखते हुए हम लोग अपने आप में खुद बैक हुए। जैसे छठ खत्म होगा इस पर एक मीटिंग बैठेगी, राज्य कमेटी के लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे, उसके आगे की प्रक्रिया चालू होगी। इसमें डरने की बात कहाँ है? चयन मुक्त हुआ है तो हम जैसे थे वैसे ही लौट के आएंगे। लेकिन यह अपनी सेविकाओं की मान और सम्मान की बात है। क्या यह नौकरी इसी के लिए हम लोग करते हैं कि मेरा ना मान रहे ना सम्मान रहे? अगर यह जान लो पूनम कि अगर इस बार जो आर पार की लड़ाई हुई है, इस आर पार की लड़ाई में अगर हम लोग हड़ताल को तोड़ करके बैक हो जाएंगे तो जो सरकार या काला कानून बनाने की प्रक्रिया में लगी हुई है कि सेविकाओं को इस प्रकार से बांध दिया जाए, इस प्रकार से बांध दिया जाए कि सेविका मेरी कभी भी सर उठा करके जी ना पाए, तो क्या इसी के लिए नौकरी करता है? ऐसा 5950 रुपया कमाने से क्या फायदा जहाँ सम्मान ही नहीं है, जहाँ की अपने मानवाधिकार का हनन होता हो? वैसा भी कोई नौकरी है क्या? तो इसलिए मेरी सेविकाओं को यह संदेश जाना चाहिए कि आप सभी को जिस समय सेविकाओं का ज्वाइनिंग नहीं, यह प्रपत्र आता है कि उसकी वैकेंसी निकली, ठीक है, और वैकेंसी के प्रपत्र को बिना पढ़े हुए मेरी सेविका क्या करती है, इसलिए कि बेरोजगारी बहुत अधिक है, ये तो तुम लोग जान रही हो। तो बेरोजगारी इस बिहार में तो एक्सेस है, कहने का तो विधायक मंत्री जो भी आते हैं तो यह इतना दे देंगे, इतना नौकरी दे देंगे, जब कुर्सी मिल जाती है तो कहीं कुछ है, उसे तो मिलने को भी तैयार नहीं होते हैं। तो जिस समय की यह प्रपत्र भरा जाता है तो उसी समय बांध दिया जाता है। क्या बांधा जाता है? सेविकाओं के घर में कोई नौकरी वाला नहीं होना चाहिए।
सेविकाओं के घर में कोई डीलर नहीं होना चाहिए, सेविकाओं के घर में कोई जनप्रतिनिधि नहीं होनी चाहिए, सेविकाओं के घर में कहने का मतलब है उसका पति भी बेरोजगार हाँ, होना उसका चाहिए, पति भी बेरोजगार होना चाहिए, क्योंकि उसका काम में तो मदद सोचो कितना बड़ा काला काला कानून है। यह कहा जाता है, कहता है कि हम तो महिला को 50% दिए हैं, यही खाक दिए हो 50% कि जो गरीब महिला है, सेविका का मतलब ही है गरीब होना, तो उस गरीब को और गरीबी के दलदल में दाब दो। यही है इस सरकार की मंशा, उसका नाजायज फायदा यह सरकार उठा रही है। इसलिए इस बातों को तो सेविका को समझना चाहिए, हर एक बिंदु की जानकारी है उसे, फिर भी इस बात पर नजरअंदाज करके वह कहती है हम योगदान दे देंगे, हम योगदान दे देंगे। अरे योगदान देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इसको तुम याद रखना। क्योंकि अगर योगदान देने की बात कहते हो तो याद रखो, आज योगदान दी और महीना भी नहीं लगेगा, एक तो आपको इस रेशियो में काम करवाएगा, एक तो ऐसे ही करवाता है हर एक विभाग से, कुछ भी हुआ सारा काम कर दो सेविका, ये काम कर दो सेविका, बीएलओ का काम करो सेविका, कुष्ठ रोग का काम करे सेविका, पोलियो का काम करे सेविका, कोरोना का काम करे सेविका, तो कुपोषण मुक्त करो बिहार को, वो करे सेविका। अभी जनगणना करने का सरकार टीचर को कितना पैसा दिया, सेविका को क्या दी? फ्री में, वो भी उतना ठंड में, उतने ठंड में सेविका फ्री आखिर में क्या काम बात है? ये जो बंधन के वजह से ही न इस ठंड की रात में तुम दोनों को यहाँ आना हुआ कि सेविका में इतना डर पैदा कर दिया गया है, इतना खौफ पैदा कर दिया गया है कि सेविका मेरी डरी हुई है। तो डरी विभाग का आदमी अभी नहीं ना किया है, खुद सेविका ही, खुद मेरी सेविका ही डर पैदा कर रही है, मतलब सेविका के ही दुश्मन सेविका बन गई है। सरकार तो बाद में है ही, सरकार तो जो कर रही है वो कर ही रही है, इसमें नो डाउट। देखो पूनम, बात क्या है, जो भी सेविका यह दी है वह तो एनी टाइम चाह रही है कि किस समय हड़ताल को तोड़ दिया जाए, क्योंकि यह जो सेविका है इसका यह शुरू से ही मोटो था कि हड़ताल ना हो, हड़ताल नहीं हो। उसके बावजूद भी सेविका हम सब हड़ताल किए ना, तो जब हड़ताल किए तो वह इस का श्रेय लेना चाह रही है कि जब हम सेविकाओं को हड़ताल नहीं करने के लिए कहे थे, सेविका को मना किए थे कि आप हड़ताल नहीं करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो अगर यह हड़ताल टूट जाता है तो मेरी बात ऊपर हो जाएगी, हम जीत जाएंगे, हम यह साबित कर देंगे कि हम सही थे, जो हड़ताल किया वह गलत था। मेन मकसद ये है, तुम लोग बात का पॉइंट को पकड़ो कि यह जो सेविका भेजी है इसका मेन मोटो यही है कहने का कि हड़ताल टूट जाएगा, मेरी बाजी बनी रह जाएगी, उसके बाद सारी सेविका मेरे साथ घूमेगी। क्यों कि हम आपको कहे थे ना दीदी आप नहीं कीजिए, बहना आप नहीं कीजिए और करके, लेकिन आप लोग की मेरी बात को तो मानी नहीं। तो यही सब बात है। लेकिन यह जो सेविका को बरगला रही है, यह तो सोचती है कि हम सेविका को बरगला करके हम बहुत बड़ा नाम ले रहे हैं, नाम मार रहे हैं, लेकिन यह नहीं सोचती है अरे तुम भी तो खुद सेविका हो, तुम क्या हो, पदाधिकारी हो, जो अपने आप को सोचती हो कि हम बहुत बड़ा पदाधिकारी, बहुत बड़ा पद से आ रहे हैं। नहीं, जैसे लड़ रहे हैं हम लोग तो या आप ही का मानदेय बढ़ जाएगा या हमारे मानदेय बढ़ जाएगा, जो हड़ताल की हुई है उसी का मानदेय नहीं बढ़ेगा, मानदेय तो बढ़ जाएगा सबका बढ़ेगा सबका। चलते ही देश गुलाम और हुआ। जब इस तरह का कानून ये है कि जो अपना हक आवाज उठाएगा अगर वो उसका बोलती बंद कर दिया जाएगा, ये क्या हुआ, अगर चैन मुक्त कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा तो बोलना बंद ही न करवा दिया जाएगा। अगर इस बार सब हड़ताल से वापस आएगी तो आगे हड़ताल करने का सोचेगी ही नहीं कोई,
जितना पेमेंट जितना मिल रहा है मानदेय उतना में ही संतुष्ट करके अपना काम करो। जिंदगी भर उतने में जीवन व्यतीत करते अगर रहे। जीवन उतने में ही व्यतीत करना है तो कीजिए। अच्छा अब बताओ तुम, ठीक है, अगर कहा जा रहा है जो भी बरगला रही है सेविका की योगदान दे दो, तो योगदान कैसे दे देंगे जब सरकार चयन मुक्ति की अनुशंसा कर चुकी है, जब आप चयन मुक्त हो चुके हो, तो फिर योगदान कहाँ? तो यही हुआ ना कि आप सेविका को बरगला करके योगदान दिलवाना चाहते हो कि सरकार के सामने घुटना टेक दे। अरे घुटना टेकने से क्या होगा, फिर तो सरकार की जो मोनोपोली है वही काम करेगी। तो इसलिए आप सभी बहनों को मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आप योगदान दो। जब हमको योगदान देने की बात आएगी तो हम क्यों नहीं, जब 2 महीना हम ठहर चुके हैं तो कम से कम हम 15 दिन 20 दिन जो भी आगे की प्रक्रिया रणनीति बननी जा रही है उसको हम देख लें, उसके बाद तो योगदान है ही। तो दीदी अब बताइए, इसीलिए हम सोचे कि इतना आ करके आपसे कुछ बात हो जाए, जो कि सेविका के पास भी ये मैसेज चला जाए कि अब सब सेविका डरे नहीं, कुछ वो लोग को भी हिम्मत मिल जाए। तो कुछ आप बताइए। देखो पूनम, इसमें बताना क्या है, तुम भी चयन मुक्त, हम भी चयन मुक्त, समूचा बिहार चयन मुक्त। जब चयन मुक्त है तो इसमें डरना कहाँ है, इसमें डटे रहना है। सारा रास्ता मिल जाएगा, खुद ब खुद सरकार रास्ता देगी। और जब तक हम लोग डटेंगे नहीं तब तक मेरा काम। ऐसे क्या होगा जानती हो, जीती हुई बाजी हम लोग हार जाएंगे अगर हम सब अपनी हड़ताल का योगदान देने जाएंगे, तो जीती हुई बाजी हम लोग हार जाएंगे। और इसलिए मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि मेरी बहना आप लोग डटी रहो, आप लोग इसमें चिंता मत लो, एंजॉय करो, छठ पर्व मनाओ अच्छे से। दीपावली तो खत्म हो गई और छठ पर्व मनाओ खुशी पूर्वक, उसके बाद रण क्षेत्र में उतरेंगे पूरा धमाल मचाते हुए। इसलिए आप सब चिंता मत करो। देखो भाई, देखो सेविका बहन, इसमें बस फिर मैं दोबारा यह कह रही हूँ कि अपने हड़ताल पर डटी रहो। और इस चैनल के माध्यम से, यह सिर्फ सेविका और सहायिका का चैनल है, आगे की जानकारी मैं देती रहूँगी। और इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्ते।